दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरे सामने फाइनली आ चुका है 2025 की टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V टीएफटी क्लस्टर एडिशन। भाई सामने से अगर देखेंगे कुछ अलग ही वाइब आपको इसमें मिलेगा, जैसे कि प्रोजेक्टर लाइट आते हैं इस पर और जो रात में अच्छा खासा नाइट विजिबिलिटी आपको देगी। देखिए जीएसटी बढ़ने के बाद और घटाने के बाद प्रॉपर कितना इसका ऑन रोड आएगी तो आपको 22 तारीख को ही पता चलेगा दोस्तों। तो मैं रॉन्ग डिटेल्स आपको नहीं दूंगा, तो 22 तारीख को आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगा ऑन रोड कितने के आते हैं टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V टीएफटी क्लस्टर मॉडल, जिसमें E20 सपोर्ट भी करती है। देखिए हमारे इंडिया में तो फ्लेक्सपेल चालू हो चुका है, लगभग हर जगह पेट्रोल पंप पे आपको E20 फ्लेक्सपेल मिल जाएगा दोस्तों। 20% इथानॉल और 80% पेट्रोल मिक्स फ्लेक्सपेल, इसके साथ भी गाड़ी को आप रन कर पाओगे। सामने प्रोजेक्टर लाइट दिए जाती है और सामने ही यूएसडी सस्पेंशन जो गोल्डन टचअप पे पाओगे, और DCRLP डुअल चैनल ABS का सपोर्ट भी इस पे है, और 300 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक शायद इसमें दिए जाते हैं दोस्तों। जो पेडल डिस्क इसमें पाओगे भाई काफ़ी अच्छी तरीके से हीट डिसिपेशन मैनेजमेंट करती है। सिंगल पार्ट के साथ डुअल पार्ट के साथ सामने की फेंडर है। देखो सामने का पोर्शन है ब्लू और पीछे ब्लैक। कुछ बजाज पल्सर N160 की याद दिलाएगी, लेकिन इसका जो साइड पैनल है देखिए वो कुछ अनोखा शेप में है दोस्तों, काफ़ी प्रीमियम दिखती है। इसका ब्लैक ऑप्शन भी देख पाओगे साइड में ही है। दोनों गाड़ी में से आपको कौन सा कलर बेटर लगता है दोस्तों, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मुझको बताइए ज़रूर। और एडजस्टेबल क्लच लीवर पॉइंट आते हैं जो बजाज में आप नहीं पाओगे। देखिए किसी भी गाड़ी के साथ आप कंपेयर करो, इस बजट पे सबसे प्रीमियम मुझे लगता है भाई अपाची आरटीआर 160 4V टीएफटी क्लस्टर मॉडल से बेहतर और कुछ नहीं है। हाँ एक बात तो है भाई, N160 पे आप पाओगे मेटल टैंक, इसमें है फाइबर, और इसमें देखिए हॉर्स का बैजिंग कुछ ब्लैक पे है 3D में, जो काफ़ी इंप्रेसिव लुक इसमें आते हैं दोस्तों। पीछे से देखेंगे कुछ इस तरीके से लुक्स व्यूज़ आते हैं इस पर। TVS रेसिंग एंड टेल लाइट वही सेम डिज़ाइन, LED ब्लिंकर्स कुछ BMW G3 10R की याद दिलाती है, उसी के तरह डिज़ाइन दिया है इस पर। रिफ्लेक्टर भी है राउंडर शेप पे, और नीचे देखो इसका नंबर लाइटिंग और नंबर प्लेटिंग लगाने की जगह टायर हगर की डिज़ाइन चेंज हो चुका है, और काफ़ी मजबूत क्वालिटी के भी फिट एंड फिनिश इसमें दिए जाते हैं। पीछे मेरे ख्याल से 240 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट और बुल पंप एग्जॉस्ट पाइप इस पे, तो काफ़ी लाउडनेस निकालती है 3-4 हज़ार RPM के बाद। और 160 4V कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, 160 वाइट और 4V रेड में। डुअल टोन टचअप एक्चुअली है इस पे, और बाकी रेसिंग का सिंबल आप देख लो। चलो आप देखेंगे इसके स्विच प्रोफाइल को, इंजन किल स्विच एंड मोड का बटन, अर्बन स्पोर्ट रेन। देखिए रेनिंग मोड तो आपको पता ही है, बारिश के टाइम आप इसे देके चलाओगे, और अर्बन मोड इस तरीके की भीड़ भाड़ रास्ते के लिए है, और स्पोर्ट एक्चुअली बेटर परफॉर्मेंस के लिए। बाकी देखा जाए तो ABS इंडिकेशन, उसके नीचे इंजन लो फ्यूल इंडिकेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें है। जैसे कि बजाज N250 में आप देखोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के ऊपर जब जाओगे गाड़ी लेके, तब ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन TVS पे दोस्तों ऐसा कुछ फीचर्स नहीं है। बाकी 160 सीसी कैटेगरी वाइज हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल देना ज़रूरी था, क्योंकि एक पावर पैक्ड गाड़ी है 160 4V भाई TFT क्लस्टर एडिशन। इसको आप एनिवर्सरी तो नहीं बोल पाओगे, एनिवर्सरी अवेलेबल हुआ नहीं, शोरूम पे आया नहीं दोस्तों। और इसे देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, दैट्स वाई शो करती है, और 0 to 60 आपने कितना टाइम पे अचीव किया था उसका डिटेल्स देख पाओगे। एवरेज स्पीड एंड ट्रिप डिस्टेंस, ऊपर लो फ्यूल का इंडिकेशन, बाकी बहुत सारा कुछ डिटेल्स भी है उसके साथ साथ। RPM मीटर स्टाइल देखिए भाई काफ़ी यूनिक मुझे लगा। और हाँ, और एक सेंसर है, जब अंधेरे में लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी और दिन के उजालों में घटेगी। कुछ इस तरीके की भाई है फीचर्स, मुझे प्रॉपर डिटेल्स मिला नहीं, तो एडाप्टिव ब्राइटनेस फीचर्स इसमें है, और उसका सेंसर भी आप देख पाओगे। दिन के उजालों में शायद रोशनी बढ़ती जाएगी और रात में कम होते जाएगा, ऐसा कुछ है। बाकी दोस्तों देखेंगे आई बटन से क्या कुछ इसमें कंट्रोल होता है। साइड स्टैंड डाउन भाई उसका भी डिटेल्स देख पाओगे, और मैनुअली एडजस्टमेंट स्विच कहाँ पे है भाई, और मोड का स्विच आपको पता ही है, और आई बटन जिसके द्वारा हर एक चीज़ें ऐसे कुछ देख पाओगे। बाकी दोस्तों अब आते हैं इसका क्लच और ब्रेक पे, तो ये भी एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। पासिंग स्विच देखेंगे,
भाई इस तरीके से पासिंग स्विच और आई बटन, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न और सेल्फ हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच, इंजन किल स्विच और मोड का बटन। इसमें हैज़ार्ड लाइटिंग भी देना चाहिए था। एज ए स्पोर्ट कैटेगरी में अगर इसको देखते हो दोस्तों, तो हैज़ार्ड का भी अपडेट शायद होगा इस पर। छोटा सा क्रैश गार्ड, इंजन पावर मेरे ख्याल से सेम वही आते हैं 17.31 bhp और टॉर्क भी सही सेम ही है दोस्तों, 14.30 या फिर 14.60 न्यूटन मीटर टॉर्क इसमें है। तो परफॉर्मेंस नो डाउट सेम है, पावर बढ़ती घटती राइडिंग मोड्स के हिसाब से है और इंजन को भी काफ़ी डिफाइंड किया है OBD2 भी अपडेट के बाद। अपाची का ब्रांडिंग देखो कुछ सेम वही स्टिकर में आते हैं। कंपनी फिटेड सारी गार्ड 130 सेक्शन के पीछे टायर प्रोफाइल और सामने की मेजरमेंट भी सेम है जो था इसमें। पीछे नाइट्रॉक्स मोनोशॉक, सामने USD फॉर्क। तो देखिए स्ट्राइप रेसिंग का कुछ इस तरीके से है, ब्लैक और रेड सिल्वर तीनों कॉम्बिनेशन पे। तो हमारे वेस्ट बंगाल पे ऑन रोड बजट अभी मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि 22 तारीख के बाद प्रॉपर डिटेल्स मुझे मिलेगा। GST में कितना प्राइस घटा है और कितना बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कुछ नहीं, घटेगा तो 22 तारीख के बाद मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स दे पाऊँगा दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी बहुत सारा कुछ डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे देख पाओगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।